नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मनोज मुसाफिर साहू सिर्फ अपने समाज की और साथ में अति पिछड़ों की ओबीसी की बात करता हूं, क्योंकि यही दबी कुचली जातियां हैं जिनका विकास अभी तक सही पैमाने पर नहीं हुआ। अब आप पूछेंगे कि आपके अंदर इतनी वेदना, इतनी पीड़ा क्यों है? तो इस वेदना और पीड़ा के पीछे मात्र एक कारण है कि मेरे पास उत्तर प्रदेश से एक दो ऐसे फोन आ जाते हैं प्रतिदिन जो मुझे अंदर से झकझोर देता है। किसी की जमीन कब्जा होती है, चौकी इंचार्ज उनकी सुनता नहीं है दबंग जातियों के प्रभाव में। किसी का नाजायज तरीके से उनको फंसाया जाता है, दुकान को लूट लिया जाता है, सुनता नहीं नाजायज तरीकों से। कोई सूदखोरों के चंगुल में परेशान है, तो कोई नौकरी कर भी रहा है तो सामंतवादी विचारधारा से परेशान है। इन सारे पीड़ाओं को देखते हुए मेरे अंदर वो भाव आ ही नहीं पाता है जो भाव आप सभी लोग खुशी खुशी महसूस करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं, आप जरा अनुमान लगाइए, मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट लागू हुई थी, आपको मालूम है 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन के लिए प्रेस नोट जारी हुआ था। बीपी सिंह की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की। 13 अगस्त 1990 को बीपी सिंह की सरकार में अधिसूचना जारी हुई थी और 15 अगस्त 1990 को लाल किले की प्राचीर से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का ऐलान कर दिया गया था। 13 अगस्त को अधिसूचना जारी हुई थी 1990 में। आप मुझे एक ऐसा परिवार बता दीजिए अति पिछड़े समाज का, नाई का, तेली का, तमोली का, कुम्हार का, लोहार का, नोनिया का, जिसके परिवार में 1990 से पहले लोग गवर्नमेंट सर्विस में थे। एक ऐसा परिवार एग्जाम्पल मुझे कमेंट करके बताइए। एक ऐसा परिवार आप नहीं पाएंगे। क्यों? क्या पहले नौकरी नहीं निकलती थी? लेकिन निकलती थी, लेकिन उस नौकरियों में सिर्फ बड़ी जातियों के लोग, जो कथित बड़ी जातियां थी, उन्हीं के लोग नौकरी करते थे। हम जैसे परिवार के लोगों में, जाति के लोगों में यह भावना हमारे पूर्वजों में डाल दी गई थी कि तुम इस जाति के हो तो तुम्हें ये काम करना है, तुम इस जाति के हो तो तुम्हारा यही काम है, और उसी को वो अपना नित्य वर्क और भगवान की देन और प्रेरणा मान के उसमें लगातार करते थे। उन्हें शिक्षा का महत्व नहीं मालूम था, इसीलिए सरकारी नौकरियों में 1990 से पहले नहीं लोग थे। लेकिन जब 13 अगस्त 1990 को अधिसूचना जारी हुई और 15 अगस्त 1990 को लाल किले की प्राचीर से बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके 3743 जातियों के कल्याण के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए और सरकारी नौकरियों में शिक्षा में भागीदारी के लिए जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू किया, तो उसके बाद ही आपके परिवार में, आपके खानदान में लोग नौकरी करने लगे। शायद आपको ये याद नहीं होगा कि जिस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उस मनुवादी मीडिया ने कितना माहौल बेकार बना दिया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट से पूरे देश में त्राहिमाम मच गया। लोग आगजनी करने लगे। जो शिक्षा का प्रांगण, विश्वविद्यालय मां सरस्वती का प्रांगण हुआ करता है, उस मां सरस्वती के प्रांगण में नारेबाजियां गूंजने लगी, दंगा और फसाद होने लगे, आगजनी होने लगी। लेकिन 10% के लोग वो लोग करते थे। लेकिन मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया कि पूरा देश ऐसा करता है। और आपको याद नहीं होगा, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो कांग्रेस और भाजपा दोनों दुखी हो गए। कांग्रेस ने भरी संसद में विरोध किया तो भाजपा ने, जो जनसंघ थे, उसने भी विरोध किया। आडवाणी ने खुले सार्वजनिक मंचों से विरोध किया। और उसी की काट के लिए भाजपा ने, उसी की काट के लिए मैं बता रहा हूं आपको, 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की अधिसूचना जारी होती है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बीपी सिंह प्रधानमंत्री जी ऐलान करते हैं और मात्र 1 महीने के बाद 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या के लिए लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा की शुरुआत की जाती है। और आपको मालूम है, उस रथ यात्रा के
जो लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू की थी उस रथ यात्रा का कौन था मेन चालक, जो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ थे? आज के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कंधे से कंधा मिलाकर लाल कृष्ण आडवाणी के साथ चलते थे। ये राम रथ यात्रा राम मंदिर बनाने से ज्यादा ओबीसी को ध्यान भ्रमित करने के लिए था, क्योंकि ये लोगों को, आरएसएस को मालूम चल चुका था कि अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई तो ये जिस समय अब ओबीसी का वर्ग जो खेतों में, दुकानों में काम कर रहा था, रोड पे, फुटपाथ पे था, अब ये पढ़ लिख के हमारे ऑफिस में, अधिकारों में, संसद में, विधानसभा में पहुंचने लगेगा। इसके माइंड को कैसे डाइवर्ट किया जाए, उस माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, विचलित करने के लिए राम रथ यात्रा निकाली गई। और राम रथ यात्रा निकालने के बाद उनका सोचना बिल्कुल सही निकला और पूरा ओबीसी का ब्रेन वॉश कर दिया गया। और पूरा ओबीसी जब ब्रेन वॉश हो गया तो ओबीसी को लगा मेरे लिए नौकरी कुछ नहीं है, मेरे लिए पढ़ाई कुछ नहीं है, और लगभग पूरी लोग उस रथ यात्रा में उमड़ने लगे। क्योंकि ओबीसी एक ऐसा वर्ग है, अति पिछड़ा एक ऐसा वर्ग है जो नॉन एजुकेटेड था, जो ऑर्केस्ट्रा, नाच, हीरो हीरोइनों को देखकर उफाने मारने लगता है, नाचने गाने लगता है। एक शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की बिल्डिंग के सामने एक फोटो पाने के लिए वो घंटों उनकी बिल्डिंग मन्नत और जलसा के सामने घंटों पड़ा रहता है। ये ऐसे लोग हैं, उनको ये बात मालूम थी कि ये तो अंधविश्वासी लोग हैं, इनको पाखंड की तरफ बहुत आसानी से घसीटा जा सकता है और अधिकारों के हनन करने के बाद ऐसे हुए। लेकिन हर दौर में पढ़े लिखे लोग निकले, जैसे मैं आज मनोज मुसाफिर आपके सामने आपको आगाह करता हूं, उस तरह हर दौर में लोग निकले और बताने का प्रयास किए। धीरे धीरे शिक्षा का अग्रसर हुआ। हालांकि 20-25 साल लग गए, लेकिन फिर भी धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते गए। आज की गवर्नमेंट पर्दे के पीछे से अति पिछड़ों का हनन कर रही है, समाज, आपके तेली समाज का हनन कर रही है, और उसी से गुमराह करने के लिए, आपका दिमाग उस पर ना चला जाए, इसलिए वो साइड से अध्यात्म का तड़का लगा देती है। आपकी जमीन के सामने कोई दबंग परिवार, दबंग जाति के लोग आए और भैंस बांधने लगे, आपको मालूम ना चल पाए कि आपकी जमीन को कब्जा किया जा रहा है, तो वहीं पे आपको प्रसाद और भंडारा खिलाने लगे। ठीक उसी प्रकार से हो क्या रहा है। यूपी गवर्नमेंट में, उत्तर प्रदेश में 5 साल हो गया, अभी शिक्षक भर्ती नहीं आई, और जो तमाम भर्तियां आती हैं, अभी पुलिस की भर्ती आई है, तमाम भर्ती आई हैं, उसमें जो अनारक्षित का पद था उसको सामान्य वर्ग में चेंज कर दिया गया। अनारक्षित को किसमें चेंज कर दिया गया? सामान्य वर्ग में। लेकिन फिर भी तमाम आपको रिजर्वेशन जो मिलना चाहिए था, रिजर्वेशन नहीं मिलता। आप रिजर्वेशन की बात छोड़िए, आप स्कॉलरशिप की बात करिए। आप अपने घरों में, अपने रिश्तेदारी में जाकर पूछिए, अपने गांव में पूछिए कि जो सामान्य वर्ग का बच्चा है, उसको स्कॉलरशिप मिल रही है, लेकिन अति पिछड़े समाज का बच्चा है तो उसकी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। अगर मिलना चाहिए 100 बच्चों की स्कॉलरशिप तो मिल रही है मात्र 30 बच्चों को, 70 बच्चों को नहीं मिल रही है। जब आप फोन करेंगे तो परिवार कल्याण विभाग से वहां से फोन आएगा और बताया जाएगा कि ओबीसी में जो स्कॉलरशिप की मेरिट कट ऑफ थी वो 65% थी, मतलब कि 65% से ऊपर वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिला, उससे नीचे वाले को नहीं मिला। लेकिन आप सामान्य वर्ग में जाएंगे तो चाहे 65 हो, चाहे 60 हो, चाहे 55 हो, सबको स्कॉलरशिप मिला, छात्रवृत्ति मिली। एससी में भी सबको मिला, लेकिन पिछड़ों में नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सरकार ने उतनी बजट नहीं जारी किया पिछड़ों को देने के लिए। लेकिन ये बात आपको नहीं मालूम है, ना इस पर आप सुनना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं। आप जानना भी, सुनना भी नहीं चाहते, ये भी सच है। ये सरकार को बात मालूम है कि इनका स्कॉलरशिप जो दे रहे हो वो भी बंद कर दो, ये कुछ नहीं बोलेंगे। और सरकार आज जो घर घर अक्षत बांट रही है उसके पीछे का कारण जानते हैं आप? जो घर घर दिवाली मनाने की बात, पटाखे छोड़ने की बात, राम मंदिर की जुलूस की बातें हो रही है, उसके पीछे कारण जानते हैं? बिहार की जातिगत जनगणना। बिहार में जातिगत जनगणना होने के बाद जिस प्रकार से आरक्षण को 75% कर दिया गया, जिस प्रकार से अति पिछड़े समाज, अति पिछड़े में जो नाई है, लोहार है, कुम्हार है, तेली है, कांदू है, इनके बढ़ई निषाद बिंद के बच्चे जो हैं, ये बच्चे अब 25% रिजर्वेशन पा रहे हैं। 25% का मतलब
अगर 100 पदों पे कोई भर्ती निकलेगी तो 25 बच्चा, 100 में से 25 बच्चा तेली का, कांदू का, नाई का, धीमर का, बींद का, निषाद का, कश्यप का, चौरसिया का बच्चा होगा। ये बच्चे 25% होंगे। बाकी 20% बच्चे एससी समुदाय के होंगे और 18% बच्चे पिछड़े ओबीसी के होंगे, क्योंकि बिहार में ओबीसी अलग है, पिछड़ा अलग है, अति पिछड़ा अलग है। वो स्कीम, वो रूप, वो जातिगत जनगणना कहीं यूपी में भी मांगना होने लगे, कई अन्य प्रदेशों में भी मांगना होने लगे, छत्तीसगढ़ में ना होने लगे, मध्य प्रदेश में ना होने लगे, राजस्थान में ना होने लगे। इस वजह से भाजपा जानबूझकर राम मंदिर की बात करती है और घर घर अक्षत की बात करती है, जिससे आप सभी लोगों का ब्रेन वॉश हो सके, आप पूरी तरह से अपने हक और अधिकार को छोड़कर इसमें जुड़ जाएं। अरे यार, राम मंदिर तो बन गया, आप क्या चाहिए? राम मंदिर का छत मिल तो रहा है घर पे, और क्या चाहिए? आपको इमोशनल, आपको भावुक किया जाता है। मैं कहता हूं पूजा पाठ करना है, करिए, सही है, सभी लोग करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करना अलग विषय है और पढ़ाई लिखाई करना अलग विषय है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि अगर योगी जी महाराज हैं, वो गोरखपुर मंदिर में थे, लेकिन आज वो कहाँ पे पहुंचे? मंदिर छोड़कर कहाँ पे गए बताइए? संविधान की पावर, जहाँ पे सत्ता चलती विधानसभा में। तो आपको समझना पड़ेगा कि विधानसभा और लोकसभा की पावर होती क्या है। आपको समझना पड़ेगा कि विधायक और सांसद की पावर होती क्या है। और इस पावर को समझते हुए आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जिस समय मंडल कमीशन की बात को काटने के लिए राम रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी और मोदी जी साथ में थे, उनके चली थी, आज उसी तरह से बिहार की जातिगत जनगणना, अति पिछड़ों का आरक्षण 25%, पिछड़ों का आरक्षण 18%, ना उत्तर प्रदेश मांगने लगे, ना छत्तीसगढ़ मांगने लगे, ना राजस्थान मांगने लगे, ना मध्य प्रदेश मांगने लगे, अन्य प्रदेश कोई ना मांगे, उसको काट के लिए घर घर अक्षत की बात की जा रही है। आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि इतना नौकरी मिल रहा है, इतना आरक्षण मिल रहा है, इससे तुम्हारे बच्चों का भला हो जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर भूख लगेगी तो चूल्हा जलाना पड़ेगा, और चूल्हे में आप गैस सिलेंडर से जलाएंगे, एलपीजी से भी चलाएंगे, तो उसमें एलपीजी भराने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, और पैसा लीगल तरीके से आपको कमाना है, और लीगल तरीके से नौकरी और व्यवसाय, तो नौकरी आपको करनी पड़ेगी, प्राइवेट ही करिए लेकिन करनी पड़ेगी। पूजा करिए, लेकिन पूजा का एक लिमिटेशन है। आप अगरबत्ती दिखाएंगे तो गैस सिलेंडर नहीं चालू हो जाएगा, आपके घर में बच्चों का फीस नहीं भर जाएगा, माँ की दवाई सिर्फ अगरबत्ती से नहीं आ जाएगी। अगरबत्ती आत्मसंतुष्टि के लिए है, मन संतुष्टि के लिए है, और उसमें किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान हैं और हम हैं तो हमारे और भगवान में किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, किसी भौतिक साधन की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट उनको प्राप्त कर लेंगे अगर हमारे मन में श्रद्धा भाव होगा, हमारे मन में आस्था होगा। इस बात को समझिए, हक अधिकार को समझिए। आपके हक अधिकार को हनन करने के लिए जो डाइवर्जन किया जा रहा है, उस डाइवर्जन के रूट को समझिए। धन्यवाद।